कम कर रही होती है। तो ये काम आपका क्या होता है, मैजिक वैन टूल करता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप देखो गौर से, हम यहाँ पर आए, ठीक है ना। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मैंने कहा अभी पासपोर्ट साइज़, ओके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। अब यहाँ से आके हमें पता है कि किस तरीके से हम इमेजेस में जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाई क्वालिटी इमेजेस जब हमें चाहिए होती है तो हम कहाँ जाते हैं, टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, साइज़ के अंदर। वजह क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी क्वालिटी की पिक्सल्स चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी साइज़, मतलब अभी सिर्फ वो उसके नाम के हिसाब से, कीवर्ड्स के हिसाब से गूगल आपको इमेजेस दे रहा है। लेकिन हमने क्या कहा, हमें सिर्फ लार्ज इमेजेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो छोटी मोटी होंगी उनको साइड कर देगा, जो लार्ज इमेजेस होंगी वो क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे इसको इस तरीके से अपीयर करके रख देगा, ठीक है। अच्छा जी, कोई इमेज देखते हैं अच्छी सी, ओके, एक इमेज देखना चाह रहा हूँ, वो अच्छी है थोड़ी, शायद पुरानी हो गई। इसको हमने क्या किया, लेट्स से सेव कर देते हैं। अब सिंपली हमने क्या किया, ये इमेज यहाँ से आके हमने इसको ओपन कर ली। ओपन करने के बाद जो इमेज हमने जहाँ पे सेव की है वहाँ से इस इमेज को हम अपने फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपने नॉर्मली देखा होगा जब आप जाते हो अपनी कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाने के लिए, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, एक सेकेंड ना, ये परेशान करेगा हमें। ठीक है, अब नॉर्मली हम जाते हैं पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपनी बनवाने के लिए, तो आप देखते हो बड़ी जल्दी जल्दी वो काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसका है ना आप बैकग्राउंड कलर चेंज करके दो, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ में कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। कोई ब्लू बैकग्राउंड के साथ मांगता है, कोई ब्लैक के साथ मांगता है, कोई आपका वाइट के साथ मांगता है, ठीक है। अलग अलग जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसका क्या कहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है ना। तो अभी तक जितने हमने टूल्स पढ़े हैं ना, तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब कि हम सिर्फ स्पेशली हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना सीखा है कि भाई ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड अभी तक वो चीज़ हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी तक जितना हमने काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके किसी और फाइल के ऊपर या वाइट बैकग्राउंड के साथ आप लेकर आ जाओगे, तो कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। मतलब ऐसा नहीं है अभी आप कर नहीं सकते, बट मैं जानना चाह रहा हूँ कितना टाइम लगेगा आपको। 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। आयशा, नहीं अभी तक जितने टूल्स हमने पढ़े हैं, मैजिक वैन वगैरह, चलें ठीक है, सही है। मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 सेकंड के अंदर अंदर कर दूंगा सारा काम, इज़ इट पॉसिबल? चलो करके देखते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, एक सेकंड यार, थोड़ी सी इसकी टॉलरेंस मुझे बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इमेज शेड वाली है ना। ओके, थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं इसकी मज़ीद। टॉलरेंस इसकी मतलब करेगी, ठीक हो गया। अब इससे पता है क्या फ़ायदा है टॉलरेंस से, हम अपने हिसाब से ना चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, कितनी देर में हम करते हैं।
ये आपकी पिक्चर चाहिए। ये थोड़ा बहुत लेट हुआ है ना, मेरी वजह से नहीं, वो सिस्टम स्लो था। तो वो काम हमने 2 से 3 सेकंड के अंदर भी आराम से कर दिया। सो दैट मीन्स कि जो इसका नाम है ना मैजिक वैंड टूल, इसका काम भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। मैजिक वैंड समझते हो ना क्या होती है? एक वो जो मैजिशियंस के पास नहीं होती स्टिक, वो बेसिकली उसको मैजिक वैंड कहते हैं, जिसको उर्दू का अगर हम ट्रांसलेट करें तो जादू की छड़ी, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली काम इसका वही आपका हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप रिफाइन एज वगैरह यूज़ करते तो और आपकी ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर हो जाती। रिफाइन एज हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है रिफाइन एज आप किस तरीके से कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये पासपोर्ट साइज़ इमेजेस पे ही काम करो, आप हर तरह के वर्क पेज पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे